Hello, I'm back with another review on जो बात है। Right now हम डिस्कस कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 13। जिस तरह से आप सब लोगों को पता है कि ये ड्रामा सिर्फ उन लोगों के लिए बना है और उन्हीं के लिए नशर हो रहा है टीवी पे जो कि दानिश तैमूर के फैंस हैं। अब वो चाहे 5 लाख हैं या 5 करोड़ हैं, आई डोंट नो, बट ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वही लोग देखेंगे जो कि दानिश तैमूर का बुत फेस स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। बाकी इस ड्रामे में देखने के लिए कुछ नहीं है। 2 कदम आगे जाता है, 4 कदम पीछे आता है, एक चीज आती है, वो 4 एपिसोड चलती है, फिर वो खत्म हो जाती है। फराज की स्टोरी अब खत्म हुई है, अब कबीर की गोली की स्टोरी चल पड़ी है। अब हम अस्पताल में हैं, हम रो रहे हैं, हम पिट रहे हैं और उसके एहसानों का बोझ तले दबे हुए हैं। पिछली एपिसोड में लास्ट सीन में उसको गोली लग गई थी इस मनहूस रिया को बचाने के चक्रों में। तो अब पता नहीं समझ आ रहा कि मनहूस दोनों ही हैं या एक ही मनहूस है, लेकिन यानी कि हैं मामला दोनों का ही खराब है। एनीवेज वो गोली लग गई है और कंधे में लगी है, पता नहीं कहाँ लगी है, लेकिन वो बचा गए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 12वीं एपिसोड देख ली और आप टेंशन में बैठे हैं कि हाय दानिश तैमूर कहीं मर तो नहीं जाएगा। नहीं मरे वो 40 एपिसोड किए बगैर नहीं मरेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी सिर्फ 13वीं एपिसोड हुई है, सो डोंट वरी। और इतनी जल्दी उनको रिया भी नहीं मिलने वाली। अगर आप समझ रहे हैं कि गोली खा ली अब रिया उसको मिल जाएगी, नोप। शायद वो अगर पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब खा लें शायद फिर उनको रिया मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल उनको एक गोली के बदले रिया नहीं मिलेगी। एनीवेज उनकी फैमिली बैठी हुई है हॉस्पिटल में, सब बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं। वो भी रो रही पिट रही कि मेरी जान बचाई, मेरे ये किया, मेरा वो किया। उधर उसकी माँ, उसका भाई, उसकी भाभी सब बैठे हुए। भाभी इतनी तैयार होकर पहुंची हॉस्पिटल, दुपट्टा उन्होंने हाथ में ऐसे उठाया हुआ है, लाइक उसका टशन खत्म नहीं हो रहा उस औरत का। एनीवेज हॉस्पिटल का सीन है। कबीर, वो बहन जो है मनहूस उसकी रिया की, वो कह रही है हमारा मसला नहीं है कबीर, तुम बस बच गई हो, चलो घर चले। वो उसको घर ले जाने के चक्कर में कहती है मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो होश में नहीं आएगा। लेकिन एनीवेज थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है मबीना और उसकी बहन के दरमियान, और वो अपनी बहन को घसीटते हुए घर ले जाती है। घर जाते हैं वो रिया और अपने भाई और अपनी बहन को जलील करती है कि तुम लोग मुझे बचाने नहीं आए। भाई को कहती है तुम मुझे बचाने नहीं आए, वो मुझे बचाने आया, उसका एहसान है तुम पे, तुम क्यों नहीं आए, तुम डर गए थे पिस्तौल से, तुम लोगों ने उस लड़की की जान फटक क्यों नहीं की बिफोर मेरी मंगनी करवाने के लिए। और फराज के बारे में जो कबीर कह रहा था तुम लोगों को, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी और तुमने मेरी फिर भी मंगनी कर दी। ये सारा कसूर आप दोनों बहन भाइयों का है। ऊपर से बहन साहिबा पॉइंट लेके आई हैं कि भाई कबीर अगर ना होता और वो पंगा ना लेता फराज से तो ये सारी मुश्किलें ना आती, बिकॉज फराज ने तुमसे मंगनी ही सिर्फ इस कमीने से बदला लेने के लिए की थी, जो कि पॉइंट है, वैलिड पॉइंट। बट एनीवेज रिया को वो ले आते हैं, रिया साहबा रो रही हैं, पिट रही हैं, लेकिन चेहरा उनका बिल्कुल नहीं टस से मसोरा, हिल नहीं रहा। बस एक आपको नजर आ रहा, आंसू भी नहीं आ रहे बंदी के। ये तो बात, थोड़ी सी नाक लाल हो रही है हल्की फुल्की सी, अदर देन दैट थोड़े से बाल खराब हो गए बस। अदर देन दैट कुछ पता नहीं चल रहा है बहना का रो रही है कि नहीं। बस जब मुंह खोल के कुछ आवाज आती जो कि हमें सुनाई दे रहा है कि वो मुंह से क्या बोल रही है, तो हमें पता चल रहा है ओह ये बंदी जो है सहर हाशमी, ये शी इज ट्राइंग टू बी वरीड एंड सैड। अदर देन दैट इज लाइक दिस, या सो मूव नहीं होता इस बंदे का। फिर इत्तेफाक की बात यह है कि कबीर की जो दोस्त है, एक वन ऑफ दो टू जो उसको फॉलो करते हैं, वो जो पुरानी फराज की एक्स जिसके पीछे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था रेस्टोरेंट में, उनको लेके रिया के घर पहुंच जाते हैं। और वो बंदी आके जो तारीफनामा खोलती है कबीर का, इतना अच्छा है, यूं है, वो किसी की इज्जत बचाने वाला है, वो शाहकार है, वो लाजवाब है, वो ये है, वो उसने मेरी इज्जत बचा ली, फराज कमीना है, लड़कियों को छेड़ता था, लड़की, यानी उस बंदी ने को 5 मिनट तारीफें की हैं ड्रामे में उस बंदे की नॉन स्टॉप। और बहन उसकी मुंह बनाए बैठी हुई, आसमा जो है वो मुंह बनाए बैठी है, रिया साहबा दरवाजे में खड़ी हुई है लाइक दिस। और फिर वो कहती है रिया से कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता। उस पर तो माँ साहब जो उनकी बहन है वो कहती कोई मोहब्बत नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई इनका वास्ता नहीं है, हमारे दरमियान दुश्मनी है, हमारे जानी दुश्मन है। और रिया साहिबा को ऐसा लगा जैसे कि पहली दफा इंकशाफ हुआ है कि कबीर उनसे मोहब्बत करता है। शी लाइक, तो इतनी कोई डम औरत है ये, इसको पता नहीं है कि वो इससे मोहब्बत करता है। लाइक सारी दुनिया को पता चल चुका है, जिन्होंने पहली 2 एपिसोड देखी उनको भी पता था कि वो बंदे तो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या ही मोहब्बत करता है इस इतनी डम लड़की से। एनीवेज
वो अब बस उनको फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। वो कमरे में आती हैं कि किस तरह उसने गोली खाई थी, किस तरह उसने फाइट की थी, यानी कि उनके अंदर भी उमंगें जाग रही हैं मोहब्बत की। अब उनको भी एहसास हो रहा है कि ओ, वो मुझसे मोहब्बत करता है वाकई, वो मेरा दुश्मन नहीं है, उसने मेरी खातिर गोली खा ली। हाँ। फिर अब वो साहिबा कह रही हैं अपनी दोस्त से कि मैं जाऊंगी अब उससे मिलने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाना है मुझे, किस तरीके से लेके चलो कश्यप, लेट्स गो, लेट्स गो। हम जाते हैं उससे मिल के आते हैं ना, कैसा है, क्या हाल है उसका। एनीवेज फिर सीन कट होता है, पुलिस स्टेशन दिखाते हैं। मुबीन और सिकंदर दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, वही फराज को ढूंढने के चक्करों में। फराज अभी मिला नहीं है। फिर सिकंदर साहब जब सीढ़ियों उतरते आ रहे होते हैं तो सिकंदर साहब सोचते हैं कि चलो अब इसको थैंक यू भी बोल ही लें। अब मैं कितना ही बेगैरत हो सकता हूँ कि बहन बचा के लाया मेरा ये कबीर, तो मैं इसको शुक्रिया अदा कर लेता हूँ। तो वो कबीर के भाई को कहता है मुबीन को कि मैं ना उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दुश्मनी तो हमारी अभी है, दुश्मनी कहीं नहीं जा रही, हम दुश्मनी है, पक्की बात है ये, फॉर श्योर। लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि फिर भी उसने मेरी बहन को बचाया। तो उसका भाई आगे से और लंबी लंबी, वो किसी भी लड़की को बचाने के लिए गोली खा सकता है, तुम्हारी बहन कोई खास नहीं है, ज़्यादा उड़ो मत। वो कोई भी लड़की होती है उसकी इज्जत उसको इतनी ही प्यारी है, मैं अपने भाई को जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो। एनीवेज वो कहता है मैं फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसका। तो फिर वो कहता है कि वो अस्पताल में तुम किसी वक्त भी जाके शुक्रिया अदा कर सकते हो। एनीवेज वो जो पीछे खड़ा है ना, वो जो बंदा जिसके साथ चक्कर चल रहा है उसकी बहन का, सिकंदर की बहन का, वो बंदा चाह रहा है कि इनमें लड़ाई झगड़ा चलता रहे। तो एनीवेज वो दिखाया है। फिर सिकंदर जो है वो कह के कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ कि उसको मैं अस्पताल जाके थैंक यू करूंगा, तो लेकिन 2-4 दिन में चलेंगे, उसको कहता है अपने जो बंदा खड़ा है। एनीवेज वो बहुत खुश नहीं लग रहा। फिर वो दोनों एस्केप करना चाह रही होती हैं, कश्यप और रिया घर से। तो उनकी बहन उनको रोक लेती है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर में बैठो। कश्यप को निकालती है। फिर रिया कहती है कश्यप को कि तुम जाओ मेरा पैगाम लेके उसको हाल चाल पूछ के आओ और उसको ये बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है और मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए, और उसका हाल चाल लेके आओ। अब जनाब सही है, कश्यप साहब राजी हो जाती है फौरन, बिकॉज कश्यप को तो दुनिया में कोई काम नहीं है, 12वीं पास कर लिया अब उन्होंने। अब शी इज रेडी टू जस्ट के कबीर और उसकी, यानी कि 2-4 लोग इस ड्रामे में इतने फारिग हैं। एक वो कबीर के 2 दोस्त वो बिल्कुल फारिग, एक ये कश्यप बिल्कुल फारिग, लाइक इन दोनों को कोई काम नहीं है, इन 3 बंदों को। तो एनीवेज वो जाती हैं अस्पताल, वहाँ कबीर साहब पूछते हैं वो कहाँ हैं जिसकी खातिर मैंने गोली खाई थी। वो कहती वो नहीं आ सकती, उसको बाजी ने रोका हुआ है, उस पर बड़े पहरे लगाए हुए ये वो। तो कहता है उससे कहो कि मुझे आके मिले, वरना मैं उसको समझूंगा कि वो एहसान फरामोश लड़की है। समझ में आई? और शुक्रिया कहना है तो आके वही मुझे शुक्रिया अदा करे। और उससे भी पूछ रहा है वो कैसी है ये वो। एनीवेज ऑफ कोर्स दानिश तैमूर पीपल विल लव दिस सीन, बिकॉज वो तड़प रहा है, वो उसके बगैर उसको देखना चाहता है और उसको बचाया उसने। ये सारे मसाला सीन्स जो हैं यही दानिश तैमूर का जो है ना स्पेशलिटी हैं। जो लोग इस तरह के सीन्स दानिश तैमूर के और लड़कियों के देखना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्ड है कि वो अस्पताल में है और वो उस लड़की को का इंतज़ार कर रहा है और उसको पैगाम भेज रहा है और लड़की आ नहीं पा रही है और ये लोग मिल नहीं पा रहे हैं और उसने गोली खा ली है और किडनैपिंग को नाकाम बना दिया है। ये सब सारे वो ही सीन्स हैं जो कि दानिश तैमूर फैंस देखना चाहते हैं। सो हेयर इट इज़। तो ये 2-4 सीन जिसमें दानिश तैमूर स्क्रीन पे आए हैं, यही ड्रामे को लिए चल रहा है, बस यही चल रहा है, बाकी अदर कुछ नहीं हुआ है। वो फिर दिखाया कि रिया जो है कपड़े वपड़े बदल के कश्यप के साथ उसको अपने बिस्तर में सुला के वो चुपके चुपके निकली हैं घर से अस्पताल आने के लिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रही होती हैं, देख रही होती है वही जो इसकी बहन का आशिक है, वो दुपट्टा सा ओढ़ के वो चाकू मार रहा होता है, तो कहती कबीर, और ड्रामा वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक रिया ने कबीर की जान बचा ली है बाय एक्सीडेंट। तो यानी कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था। अब कोई बंदा दरवाजे में खड़ा और किसी को मार रहा है तो बंदा यही बोलेगा ना, चीख ही मारेगा। तो उसने मार ली चीख, शुक्र है उसकी बोटॉक्स लिप से चीख निकल आई। एनीवेज ड्रामा वाज स्टक। अभी कबीर रिकवर हो रहे हैं अस्पताल में, घर में। तो अभी एक आध एपिसोड इस हफ्ते की 2-3 एपिसोड जो हैं वो इसी में लगेंगी, कबीर साहब को रिकवर करवाने में और रिया को रियलाइज होने में कि कबीर जो है वो उसका दुश्मन नहीं है। लव अनदर स्टोरी, वो अभी उसको होता है नहीं होता, उसकी बहन क्या करती है वो हम अब देखेंगे अगले 30-35 एपिसोड्स में। अभी इतनी जल्दी ये ड्रामा खत्म नहीं होने वाला, 2-4 गोलियां और लगेंगी 2-4 और लोगों को। सो इफ यू लाइक माई रिव्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड रिव्यू, and I will review the next episode another day. Thank you. Peace. Bye.